सभी भाइयों बहनों को, बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए वो जीवित परमेश्वर पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई किया है। अपने बलवंत धर्म में दाहिने हाथों में लेकर संभाला, आत्मा प्राण देश से भला चंगा रखा और आज का दिन नया दिन दिखाया। और आज के इस नए दिन में भरपूरी से आशीष देने के लिए अपना सत्य वचन दिया है। तो सब बातों के लिए उस पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिसने हमसे आपसे सबसे प्रेम किया, जगत के सभी पापियों से प्रेम किया। आमीन। दिल से धन्यवाद करें। देखिए, परमेश्वर को सोना चांदी हीरे मोती कुंदन किसी भी चीज़ों से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के दृष्टि में ये सब कूड़ा है। परमेश्वर को जो हृदय की सच्चाई से जो होठों का फल धन्यवाद वाली चढ़ाते हैं, उसी से वे प्रसन्न हो जाते हैं। परमेश्वर अपने आप में प्रसन्न है। वो बहुत बड़ा धन्यठे हैं, सृष्टि का मालिक है, सब कुछ उसी का है। हम कैसे किसी वस्तु से उनको प्रसन्न कर सकते? नहीं कर सकते ना। तो आइए दिल से धन्यवाद करें सब बातों के लिए, जो उसने अपने प्रेम के निमित्त में हम सब के जीवन को अपने हाथों में लेके संभाले रखा है, जीवित रखा। अगर आज हम जीवित हैं तो उसकी दया कृपा से, अगर वो अपना श्वास हमसे ले ले तो हम यहीं खटाक खत्म, फुस। इसलिए जो कुछ भी हैं, हम जो कुछ भी है और हमारे पास जो कुछ भी है, उसकी दया कृपा से, इसलिए धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर पिता, आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हृदय की सच्चाई से आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। जो आपने प्रभु हालेलुया हमें अपने पास बुलाया, अपने चरणों में बुलाया प्रभु, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया, नया जीवन दिया, अपना बेटा बनाया, प्रत्येक भाई बहन बच्चों को बेटा बनाया, बेटी बनाया, अपने राज्य का संतान बनाया, दान दिया, वरदान दिया, स्वर्गीय घर दिया, स्वर्गीय सुख दिया, स्वर्गीय शांति दिया, स्वर्गीय आनंद दिया। वो सब कुछ दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आज का आपका दिया हुआ वचन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, जो आपने हम सब के जीवन में हालेलुया आशीष की भरपूरी के लिए जो दिया है। हालेलुया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। जितने भी आज इस वीडियो को देखते हैं प्रभु हालेलुया, जितने भाई बहन बच्चे लोग देखते हैं, चाहे कोई विश्वासी हो या अविश्वासी हो, प्रत्येक लोगों को प्रभु हालेलुया जीवन में जीवन, शांति, आनंद, खुशी मिले, सुरक्षा मिले, चंगाई मिले और लोग आप जीते देख परमेश्वर पर विश्वास करें। जो विश्वास नहीं करते हैं वे विश्वास करें और विश्वास करके आपके चरणों में आए और आपके चरणों में आकर के प्रभु आपसे जीवन पाए। किसी का जीवन नाश न हो प्रभु यीशु के नाम से। जैसे आपने मुझे बचाया, हर एक को जो इस संसार में बाकी रह गए भाई बहन बच्चे लोगों को, जो इस संसार में पाप करते जीवन जी रहे हैं, प्रभु उनको भी बचाए प्रभु यीशु के नाम से। मेरी हृदय की दिल की दुआ प्रभु यही है तुझसे, और कुछ नहीं प्रभु। सोना चांदी हीरे मोती कुंदन के लिए हम तुझसे प्रार्थना नहीं करते हैं प्रभु, हम जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवन अनमोल है, जीवन एक ही बार मिलता है प्रभु आपसे। हालेलुया। और इसके पश्चात मनुष्य या तो प्रभु अनंत काल के लिए प्रभु तेरे पास तेरे बेटे और बेटियां बन के रहते हैं, अन्यथा यदि जो कोई शैतान के चक्कर में, जाल में, चाल में फंस करके महापाप करते जीवन जीते हैं, वे नरक में जा कर के नरक के आग के कुंड में जा कर के तड़पते रहते हैं। और नरक की आग को हमने प्रभु देखा है, सुना है, जाना है। और इसीलिए तुझसे हम प्रार्थना विनती करते हैं कि जितने लोग आज इस वीडियो को देखते हैं
विशेष करके जो अविश्वासी भाई बहन बच्चे लोग हैं वे सब उद्धार पाएं प्रभु, और वे नरक का भागी न हो, स्वर्ग का भागी हो। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित और अद्वितीय परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से, आमेन। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। हृदय से प्रार्थना करते हैं तो आंख में आंसू आ जाते हैं। अगर दिल में सच्चाई है आप सच्चे हो, अच्छे हो, तो एक दूसरे पर आपको जरूर दया आती है। फिर परमेश्वर ने तो हमें दया की आत्मा दिया है, इसीलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवन में इच्छा रखते हैं कि सबके साथ भलाई हो। चलिए आज का जो टॉपिक है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए, हम सब के जीवन के लिए बड़े बड़े प्रतिज्ञा कर रखा है, छोटे नहीं, बड़े बड़े प्रतिज्ञा कर रखा है। इतनी इतनी बड़े प्रतिज्ञा कर रखा है जिसको हमें जानने की ज़रूरत है। यदि हम जान जाते हैं तो विश्वास में अटल रहेंगे, स्थिर रहेंगे, दृढ़ रहेंगे और प्रभु की सेवा आत्मा और सच्चाई से करते हुए जीवन जिएंगे, और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसमें हम बलवंत होकर, फलवंत होकर के, जयवंत होकर, ज्ञानवान, बलवान, बुद्धिमान, शक्तिमान होकर के, धनवान, शक्तिमान होकर के जीवन जिएंगे। और ये सबके लिए है। और कुछ लोग जी भी रहे हैं, कुछ लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग जी रहे हैं। तो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसको जान करके हमें बड़ी स्थिरता के साथ जीवन जीने में बहुत बड़ा सुख मिलता है। फिर संसार की कोई भी, चाहे दुख हो, भूख हो, संकट हो, समस्या हो, विपत्ति हो, कोई भी चीज़ें क्यों न हो, शैतान के चाहे कोई भी किसी प्रकार की कोई युक्ति, योजना, विचार, कार्य क्यों न हो, उसको हम ध्वस्त कर देते हैं, नाश कर देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। तो चलिए आज हम जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसको हम देखते हैं, जानते हैं। और जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है ये महान है, हम कितना भी वर्णन करें बहुत कम है। तो सबसे पहले हम यूहन्ना के 3 अध्याय 16 आयत को पढ़ेंगे। ये मत सोच लेना कोई, ये मत कह लेना कि अरे भैया तो हमने बहुत बार सुना। परमेश्वर के वचन जितने बार सुनते हो आप या हम या कोई भी, ये हमारे जीवन को तरोताज़ा करता है, हमारे जीवन को भरपूर करता है, हमारे जीवन को ताकत देता है, नई एनर्जी देता है। इसलिए शैतान की नेगेटिव जहरीले पॉइजन को अपने जीवन, मन, मस्तिष्क में मत धारण करना कि हमने ये वचन सुन रखा है। चलिए इसको हम पढ़ के सुनाते हैं आपको जल्दी से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से, ध्यान करिए, ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने जगत से, जगत के प्रत्येक पापी प्राणी से प्रेम रखा, पक्षपात नहीं किया। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया हूँ। मैं भले चंगों के लिए नहीं, मैं बीमारों के लिए आया हूँ। मैं चंगा करने के लिए आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ, ताकि मैं उसे धर्मी बनाऊँ, अपनी धार्मिकता का चादर उड़ाऊँ, और उसके लिए उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस केवल विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो। क्या न हो? नष्ट न हो। नष्ट होने का तात्पर्य यही होता है कि परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग, नीचे नरक,
धधकती आग, जो ज्वालामुखी देखते हैं उससे भी कहीं भयानक है आग, नरक। इसलिए कोई भूल में ना रहें। तो ये महान दया है, परमेश्वर की महान कृपा है जो हमें उस नीचे नरक अग्नि कुंड से बचाना चाहता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सदा काल का घर, सदा काल का धन, सदा काल का सुख, सदा काल का शांति और सदा काल का आनंद पाए। तो मैं उन संसारिक भाई बहन बच्चों लोगों से कहना चाहता हूँ, अनंत काल का जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए? स्वर्ग चाहिए, स्वर्गीय धन चाहिए, स्वर्ग दूत का नाम तो आपने सुना ही होगा, परी, जिसको लोग कहते हैं परी है, स्वर्गदूत है या देवता है, ऐसे बोलते हैं। वैसा जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए? उससे बढ़ के जीवन मिलेगा। परमेश्वर किसी भी स्वर्गदूत परियों से अपना बेटा और बेटी नहीं बोलता है, लेकिन परमेश्वर हमें अपना बेटा और बेटी बोलता है। उससे बढ़ के हैं, स्वर्गदूत से बढ़ के हैं। हम स्वर्गदूत को आज्ञा देते हैं, वो हमारा कहना मानते हैं। तो स्वर्गदूत जो होता है वो बेशक हमारे आपके लिए रक्षा करने का काम करता है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो भाई ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं इसके साथ रख के इसकी रक्षा कर। तभी तो बाइबल में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है। मनुष्य को किसी को कोई नहीं बचा सकता और न बचा पाता है। पता लग रहा है कि भैया कोई मंत्री जा रहा है या कोई पद प्रतिष्ठित लोग जा रहा है, वहाँ गोली चला दिया, दोनों गए काम से, उसका रक्षक भी वो भी, दोनों गए, सब के सब गए वहीं पर, भड़बड़ा दिया, एकदम गोली से मार दिया। कोई यहाँ सुरक्षा नहीं है। तो परमेश्वर का जो स्वर्गदूत जो है, अगर जब वो आता है तो भूकंप हो जाती है, भूकंप आ जाती है, भूकंप। चट्टाने हिल जाती है, चट्टाने फट जाती है, बड़े बड़े लोहे के जो वो होते हैं बेड़ियाँ होते हैं, ये सब टुकड़े हो जाते हैं। तो उसके सामने कहीं कुछ नहीं है। परमेश्वर के इतने शक्तिशाली स्वर्गदूत है। तो अब समझने वाली ये बात है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति स्वर्गदूत से भी कहीं शक्तिशाली होता है। ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है, बहुत महान बात है ये। यूहन्ना 6 अध्याय 47 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। सच सच उन्होंने दोबारा क्यों कहा कि सच सच? क्योंकि लोग जो है एक बार में नहीं समझता है। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि शैतान ने मनुष्य के दिमाग को सुन कर दिया। हथौड़ा भी मारो, ठक 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 करके असर आ रहा है, कुछ असर हो रहा है। कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते डॉक्टर साहब मेरा हाथ सुन हो गया, मेरा दिमाग सुन हो गया, वैसे का ठक 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 मार करके कहता है कुछ असर हो रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ नहीं हो रहा है। चिट्ठी काट के ऐसे करके, ऐसे चिट्ठी काटते हैं हाथ में, असर हो रहा नहीं हो रहा है। इंजेक्शन लगा देते हैं, असर हो रहा है नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जहर भरा हुआ है, पाप का जहर। शैतान ने पाप का जहर, डंक, शैतान का डंक क्या है? पाप। और वो पाप का जो जहर है आदमी को सुन्न कर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवन से जहर को निकाल दिया, हमारे जीवन को साफ कर दिया, अपने लहू से, अपने वचन से, अपनी आत्मा से
हमारे जीवन को साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। उसके बाद नया जीवन दे करके अपना बेटा और बेटी शक्तिशाली जीवन दे करके अपना बेटा और बेटी बना लिया। बोलिए आमीन। तो केवल विश्वास ही करना है और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना जी, कहीं जाना नहीं है। हम इसको पहला यूहन्ना 17 अध्याय, नया नियम यूहन्ना 17 अध्याय 3 आयत में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए वचन को। ये आपके जीवन के लिए है, हम सबके जीवन के लिए है, ये जीवन की बातें हैं ये। और अनंत जीवन यह है, हेलो, और अनंत जीवन यह है कि वे, कौन वे? हम, आप, हम सबके सब दुनिया में रहने वाले सभी, वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? कि एक सच्चे जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु मसीह को जाने, माने, उसके पास आए, अपने पापों से मन फिराएं, क्षमा मांगे, नया जीवन मांगे। जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो जीवन आपको देगा। अरे जीवन नहीं दिया होता तो मेरे को पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा था जो मैं भौंक रहा हूँ। जीवन की बात कर रहा हूँ, सत्य की बात कर रहा हूँ, स्वर्ग की बात कर रहा हूँ, प्रभु परमेश्वर की बातें कर रहा हूँ। दुष्ट शैतान का नहीं, जो आदमी को कीड़े की तरह काटता है और पीड़ा देता रहता है। मैं दुख और पीड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, लोभ लालच की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई की बात, धर्म की बात, ईश्वर की बात, अनंत कालिक बात की, मैं अनंत काल का बात कर रहा हूँ। अनंत काल, आहा, अनंत काल का जीवन तो जानना है। और जब तक जानोगे नहीं, तब तक मानोगे नहीं, तब तक भटकते रहोगे। शैतान भटकाता रहेगा, भरमाता रहेगा, भटकाता रहेगा, भ्रमण करते रहोगे। और भ्रमण करते 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 अंत में कहाँ पहुँचोगे? मृत्यु के द्वार पर, मृत्यु के द्वार पे पहुँचोगे और मृत्यु का कौर हो जाओगे। जो पाप का पीछा करता है वो मृत्यु का कौर हो जाता है। तो पाप का पीछा मत करो, परमेश्वर का पीछा करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे हो लगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाया। मैं जगत में ज्योति होकर के आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। वो अंधकार में ना रहे परंतु जीवन में ज्योति पाए। बहुत बातें प्रभु यीशु मसीह ने किया है और आनंद जीवन की प्रतिज्ञा किया है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उससे मैं अनंत जीवन दूंगा। तो प्रतिज्ञा जो है परमेश्वर का, अनंत जो प्रतिज्ञा है वो अनंत जीवन का है। और इसके लिए हमें मात्र केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और पहला यूहन्ना 5:13 में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो जो विश्वास करता है तो अनंत तो जीवन उसका है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है हर एक विश्वास करने वालों के लिए कि मैं तुझे आनंद जीवन दूंगा। और यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इसलिए अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है कभी किसी बातों से। जो लोग घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं, व्याकुल होते रहते हैं, चिंतित होते रहते हैं सब बातों के लिए, खाने के लिए,
मरने के लिए, सब चीज़ों के लिए डर का, भय का जीवन जी रहे हैं लोग। उन सभी चीज़ों से स्वतंत्र हो जाओगे जब आप सच्चाई को जानोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं ही हूँ। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अर्थात मैं तुझे स्वतंत्र करूँगा सब चीज़ों से, पाप से, शराब से, हारी से, बीमारी से, लाचारी से, दुष्ट शैतान के बंधन से, नीचे नरक से। मैं ही तुझे बचा सकता हूँ, मुझे छोड़ा और कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं। चलिए मैं आपको जल्दी से ले चलता हूँ दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 और 4 आयत, वचन को ध्यान से सुने। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। किसके पहचान के द्वारा दिया है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। अपनी और महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। किसको बुलाया? हमको बुलाया, आपको बुलाया, हम सबको बुलाया। जगत के सभी जो कुछ मायने नहीं रखते हैं, जिसको लोग घृणा करते हैं, तुच्छ समझते हैं, पापी समझते हैं, कंगाल समझते हैं, उसको भी बुलाया, उससे भी प्यार किया। आज उसको भी परमेश्वर ने नीचे नहीं रखा है, बहुत ऊंचे पर रखा है। आज एक से एक कंगाल लोग, अरबों खरबपति, ज्ञानवान, बलवान, बुद्धिमान, शक्तिमान परमेश्वर ने बना करके आज सबको लज्जित कर दिया। किसको लज्जित कर दिया? जो जीते अद्वैत परमेश्वर यीशु से अलग होकर के जीवन जीता है, घमंड करता है। क्योंकि घमंड किस बात पे करता है? सोचता है मेरे पास में तो सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती है, रुपया है, पैसा है, कार है, बंगला है, हवाई जहाज है, सब कुछ है। लेकिन उसके पास में सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर नहीं है। तो उसके पास कौन है? शैतान है, नीचे नरक में ले जाने वाला शैतान है। ये सबसे बड़ी विनाशकारी बात उसके जीवन के लिए है। पर जो कंगाल भी है और उसके पास संसार के कोई धन संपत्ति कुछ भी क्यों ना हो, पर अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर ने कहा धीरज धर, किसी बात को चिंता मत कर, अंधों की तरह मत बोल, न टटोल, न सोच, न समझ। मैं तुम्हारे दिल खोलूँगा, दिमाग खोलूँगा, जबान खोलूँगा कि देख जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है भव्य स्वर्ग, उसके सामने में ये जो पृथ्वी पर जो कुछ तुम देखते हो वो सब क्या है? कूड़ा है। और मुझसे अलग होकर के जीवन जीने वाला कूड़े का कीड़ा है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने किस पर विश्वास किया है? मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास किया है, इसलिए धीरज धर करके ठहरा रहा। मैंने तुमसे वादा किया है, मैंने तुमसे प्रतिज्ञा किया हूँ, सदा काल का जीवन, सदा काल का घर, सदा काल का धन, सदा काल का सुख, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद दूंगा। इसके पास में तुम्हारे जीवन में कोई लालसा नहीं रहेगा, सारी लालसा मिट जाएगा। दुख, भूख, संकट, समस्या, विपत्ति सब कुछ भुला दूंगा तुम्हारे जीवन से। आनंद ही आनंद होगा। विश्वास करते हैं? बोलिए आमीन। तो हम पढ़ रहे थे जी दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 और 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है। ओहो हो, बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है।
ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। आमीन, हालेलुया। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। अभी तो बाइबल में लिखा है, फिलिपियों 2 अध्याय दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देख लीजिए, ये देख लिए, ये है, देखिए जो प्रभु के जो सत्य वचन है, जो जीवन की बातें हैं, बहुत भली और महान बातें, उसको सुनना समझना हमें ज़रूरत है, अति आवश्यक है कि हम उन बातों को जानें, क्योंकि वो जीवन हमारे जीवन में पूर्ण होती है यदि हम विश्वास कर ले तो। वैसा ही हमारा जीवन में वो बड़ी सफलता मिलेगी। हम जो सड़े हुए दिमाग से सोचते हैं वो नहीं, परमेश्वर जो सोचता है वो होती है हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में। तो यहाँ देख लीजिए, सुनिए, फिलिपियों 2 अध्याय और 5 से मैं आपको 11 आयत तक पढ़ के सुना रहा हूँ, ताकि आप सुन करके आपके जो, मैं उन सांसारिक भाई लोगों से कहना चाहता हूँ, जो संसार में जो जहर भर रखा है ना दिल में, दिमाग में, वो सब साफ हो जाएंगे। और तब आप जानेंगे सचमुच प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उनके जीवन का स्वभाव पाने के द्वारा जीवन कितना महान और धन्य हो जाता है। सुन लीजिए, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की बात नहीं है, ये सब के लिए है। ये पर परमेश्वर जगत के सभी पापियों से प्रेम करता है, सबको जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर वही है, सबको बचाने वाला, सबको छोड़ाने वाला वही है, और दूसरा कोई नहीं है जो वो पक्षपात करे कि भाई हम चलो भाई तुमको ले लेते हैं उसको छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मनुष्य अगर छूटेगा तो अपने जीवन की करनी से और अविश्वास के कारण ही छूटेगा इस पृथ्वी पर, नहीं तो सबको स्वर्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर ने यीशु ने प्रतिज्ञा किया है। तो सुन लीजिए, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को बस में न रखने की वस्तु समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है। 1 यूहन्ना 3 का 25 आयत में लिखा है, और 23 नहीं 25 नहीं 23 और 3 अध्याय, 1 यूहन्ना 3 अध्याय 23 आयत। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा है। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दिया है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। विश्वास करें और आपस में प्रेम रखें। अब प्रेम रखना ये नहीं है जैसे दुनिया में लोग बोलते हैं, हेलो कैसे हो भाई, अब बढ़िया सब ठीक ठाक है ना, कल को दुख बीमारी परेशानी आई भाई मेरे को 1000 रुपये की ज़रूरत है, अरे भाई ये बात तुम गलत कह रहे हो भाई, मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें नहीं दे सकता भाई। मन मुंह मोड़ लेते हैं।
जबकि उसके पास में ज़मीन है, जायदाद है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, लेकिन भलाई करने के नाम में वो क्या है, शैतान एकदम से यहाँ कंठ में आ जाता है, दिमाग पे सवार हो जाता है। शैतान बोलता है नहीं, वो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने भाई के लिए जान दे दे। अगर तू अपने भाई के लिए अपने भाई से प्रेम रखता है तो उसके लिए प्राण दे दे। धन संपत्ति फिर क्या मायने रखता है, जिसके लिए हम अगर प्राण देंगे तो उसको सब कुछ दे देंगे। उसको बोलते हैं सच्चा प्रेम, ईश्वर का प्रेम। तभी बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, तो उसके साथ वो हमें और सब कुछ क्यों करके ना देगा। इसलिए संदेह मत कर, डर मत, घबरा मत, चिंता मत कर, वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुमने विश्वास किस पे किया है? मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर किया है। चलिए हम इसको और आगे देखते हैं। पहला यूहन्ना जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 25 आयत में, और सुनिए ध्यान से। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है, सुनिए, जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो क्या है, यहाँ लिखा है, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है। हालेलुया, बोले हालेलुया। अनंत जीवन है, सदा काल का जीवन है, सदा काल का घर है। हा हा हा, सब कुछ है। अरे तभी तो जरा सा पीछे मुड़ के देखो, राजाओं ने, महाराजाओं ने, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने उस स्वर्ग के बारे में सुना, उस स्वर्गीय प्रभु परमेश्वर यीशु के बारे में सुना। उसने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। बहुत बड़े राजा थे, कई कई देश, कैसे 100, एक 100 उसके पास उसके देश के अधीन में थे। 50 देश का एक ही वो राजा होते थे। तो उसने अपना देश छोड़ दिया, राज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सोना चांदी हीरा मोती सब छोड़ दिया, और जिस जीते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करके, प्रभु ये नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए, यह जानते हुए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारे सृष्टि का मालिक वही है। जिसको परमेश्वर मिल गया उसके लिए सब कुछ मिल गया, सब कुछ। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरा है वो सब तेरा है, जो मेरा है वो सब तेरा है, इसलिए चिंता मत कर। तो सब कुछ सच यही है कि परमेश्वर का है, यहाँ किसी का कुछ नहीं है। यहाँ तो तेरा मेरा करता है, मेरे बाप का तेरे बाप का। पता लग गया कि वो भी मर गया, उसका बाप भी मर गया, किसी का कुछ नहीं रह गया। तो ये तेरा मेरा जो है ये सब एक धुआं है, धुआं, जहरीला धुआं है जो आदमी को बदहोश करने वाली है, गिराने वाली है, यानी मारने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। पहला तीतुस 1 अध्याय 2 आयत, ध्यान से सुने। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। ओ हालेलुया, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। उस आनंद जीवन की जो प्रतिज्ञा की है वो सनातन से की है, यानी शुरू से किया है, आदि से किया है, बल्कि आदि से पहले भी कर दिया है। फिर से इस वचन को मैं रिपीट करता हूँ। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। हालेलुया, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा सनातन से की है, शुरू से किया है। सब देश देश के लोगों के लिए, राज के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए सनातन से किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि हे प्रभु मैं नीचे नरक में क्यों हूँ और ये स्वर्ग में क्यों गया। नहीं, परमेश्वर ने अनंत जीवन का सुसमाचार पाने के लिए सबको
इच्छा दिया, स्वतंत्रता दी कि मात्र केवल मुझ पर विश्वास करो और आनंद जीवन पाओ। आज कोई नीचे नरक में तड़प रहा है तो वो अपनी अविश्वास के कारण से, करनी के कारण से। और यदि कोई आज स्वर्ग में है तो वो केवल मात्र जीवित दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, भला परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण। याकूब, चलिए हम याकूब 1 अध्याय याकूब 1 अध्याय 12 को पढ़ते हैं, ध्यान से सुने। धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर में स्थिर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परमेश्वर में स्थिर रहता है, मेरे मन मुख से ऐसे ही निकल रहा है, ये बात तो सच्चाई है। परमेश्वर में स्थिर रहना यही हमारे जीवन के लिए जीवन बात है। पर यहाँ लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो परीक्षा तो होगी। नरक की वो दुष्ट शैतान जो है, नरक की दुष्ट शैतान जो है इस पृथ्वी पर हर एक को परीक्षा लेगा। जो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उस जीवते अद्वैत परमेश्वर के पास आते हैं, जो जिसके पास सबको जीवन श्वास देने के लिए, जिसको चंगाई देने के लिए, जिसको स्वर्ग जीवन देने के लिए, स्वर्ग में स्थान देने के लिए, उसी के पास सब कुछ है। उसके पास आप जब आएंगे, शैतान तुरंत परीक्षा लेगा और परमेश्वर होने भी देगा, प्रभु यीशु मसीह होने भी देगा, उसको डांट के भगा नहीं देगा। बोलेगा ठीक है, अगर ये मेरे भक्त पे विश्वास कर रहा है तो ये अटल रहेगा, इसका विश्वास अटूट रहेगा, ये स्थिर रहेगा, ये चाहे मर क्यों नहीं जाएगा लेकिन तेरा बात नहीं मानेगा। जैसे आग में सोने को डाल दो तो वो आग जलेगा नहीं। हाँ, सोने में जो गंदगी होगा वो तो जल जाएगा, राख और खाक हो जाएगा, पर सोना और भी चमक करके बाहर निकलता है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खड़ा निकल करके जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। किससे प्रेम की है? अपने प्रेम करने वालों से प्रेम की है। तो प्रेम करने वाले कौन है? वही जो अपना जीवन पूरी रीति से समर्पित कर दिया है, चाहे उसका जीवन रहे या ना रहे, चाहे वो मर जाए, चाहे भूखे रहे, प्यासे रहे, दुख में रहे, दलित ताप में, कैसे भी क्यों ना रहे, वो प्रभु को कभी भी, प्रभु के बारे में कुछ सोचेगा भी नहीं। भूलना तो बहुत दूर के बात है। दुनिया में देखा गया, सुना गया कि ना जाने कितने लोगों ने, हजारों करोड़ों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत बड़े बड़े भयानक बलिदान दिए हैं। और जिसने भी प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना बलिदान दिया है वो सब अभी स्वर्ग में है। अंधे तो नहीं देख सकते, पर जिसके आंखें हैं वो देख सकते हैं। आज मैं देखता हूँ कि सब स्वर्ग में हैं। मैं उनको हंसते हुए, खेलते हुए, आनंद मनाते हुए देख रहा हूँ। चलिए, मोबाइल कुछ सिग्नल दे रहा है कि भाई जल्दी कर ले। याकूब 2:5 आयत। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। बोलिए आमीन। इब्रानियाँ 10 का
मैं जल्दी चलूँगा क्योंकि मोबाइल सिग्नल दे रहा है कुछ। इब्रानियाँ 10 का 35 से 37। इसलिए अपना हियाब ना छोड़ो, कभी किसी बातों से अपना हियाब मत छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्या है? बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तो प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। क्या ना करेगा? देर ना करेगा। तो आने की उसने प्रतिज्ञा किया है। वो प्रतिज्ञा वो करके गया है कि मैं आऊँगा और तुझे ले जाऊँगा और अनंत जीवन दूंगा, और मैं क्या दूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा। 3 बातों का प्रतिज्ञा तो बहुत सारे बातें, फिर आज में हम केवल 3 ही बातों को देखते हैं। अनंत जीवन, और यहाँ से ले जाने का, और स्वर्ग में मुकुट देगा। राजा रानी की तरह जीवन जियोगे, स्वर्गीय प्राणी से कहीं बढ़ करके। चलिए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 से 13 तक मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। बाइबल को सिग्नल दे दिया है। क्या खोल दिया मैंने? दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 से। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। जो उसने प्रतिज्ञा किया है आने के लिए, मैं आऊँगा, तुम्हें ले जाऊँगा, आनंद जीवन दूंगा और जीवन का मुकुट दूंगा। तो प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। तो परमेश्वर धीरज धर रहा है और चाहता है कि कोई नष्ट न हो। सबको मन फिराने का अवसर दिया है कि लोग अपने पापों से मन फिराएं और जीते अद्वैत परमेश्वर के पास आकर के उस पर विश्वास करके जीवन पाए। अगर आज तक नहीं मरे हो तो इसका मतलब नहीं है कि तुम नहीं मरोगे जी। अगर मर गए अपने अविश्वास में, पापों में मर गए, तो गए नीचे नरक। तो इसलिए सबको मन फिराने का अवसर दिया है परमेश्वर ने। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। ये जो आकाश दिखा दे रहा है, ये बहुत तप्त होकर के क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, सब कुछ तहस नहस हो जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसी मनुष्य होना चाहिए, ये परमेश्वर अपने लोगों को कह रहे हैं और सबको कह रहे हैं। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेंगे। तो प्रतिज्ञा की है उसने, तुम्हें नया आकाश दूंगा, नया पृथ्वी दूंगा। ये वाला नहीं, ये तो खत्म, जल के राख खाक हो जाएंगे और इस पर रहने वाले भी पापी
जिसने अपने जीवन को आका काका शैतान को दे रखा वो भी खत्म गया नीचे से बिल्कुल अथाह कुंड में। पर परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वाले लोग, उसके बेटे बेटियों लोग, नया आकाश दुल्हन की तरह सजाया हुआ नया आकाश नया पृथ्वी उनको मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा, राजा रानी की तरह राज करेगा। करना चाहते हो? मैं संसारिक भाई बहन बच्चों लोगों से कहना चाहता हूँ, जो पाप में अभी घृणित जीवन जी रहे हो, मन फिराओ, जीते देत परमेश्वर के पास आओ, जीवन मिलेगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। और कोई बाबा जी, गुरु जी, स्वामी जी जो पाखंडी, जो दुनिया को लूट रहा है, जीवन नाश कर रहा है, उसके चक्कर में मत पड़ो। आप हमारे भाई हो, बहन हो, बच्चे लोग हो। परमेश्वर ने हमें दया की आत्मा दिया है, बड़ी दया है हमारे जीवन में। परमेश्वर ने कहा है हमारे ऊपर में एक बहुत कड़ी आज्ञा दिया है कि अगर तुमने अपने भाई बहन बच्चों बंधुओं सब के लिए प्रार्थना नहीं की, उस पर दया नहीं की, तो तुमने चाहे जितने भी तुमने कर्म किए हो, धर्म किए हो, सब फैल हो जाएगा। तुझे भी उठा करके नरक में तो नहीं झोंकूंगा, पर हाँ स्वर्ग के निचले स्थान में डाल दूंगा। तो स्वर्ग 3 स्वर्ग है, पहला स्वर्ग, दूसरे स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग। और ये तीनों स्वर्ग बहुत भव्य है। पर परमेश्वर सबसे जो ऊंचे वाले स्वर्ग है, जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, वहाँ रहना आहा बहुत महान बात होगा। कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे है। पर हाँ हम तो देखते हैं उन चीज़ों को, हम देखते हैं, तीनों स्वर्ग को देखते हैं, क्या कुछ नहीं है। और आप भी देखोगे, ये आपके लिए भी है। पर एक बार जीवित अद्वैत परमेश्वर के पास तो आओ, उस देखने वाली आत्मा को तो पाओ। सब कुछ देखोगे, स्वर्ग को देखोगे, परमेश्वर को देखोगे, नीचे नरक को देखोगे, शैतान को देखोगे, तब कहोगे ओ धन्यवाद प्रभु। अगर हमने नहीं देखा होता, नहीं जाना होता, तो आज कितना भयानक नीचे नरक में जाके तड़पते रहता। प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे बचा लिया, धन्य जीवन कर दिया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि आज मैं तुम्हारा बेटा, स्वर्गीय प्राणी से भी कहीं बढ़ कर के हूँ, स्वर्ग में हूँ, स्वर्गीय सुख का आनंद ले रहा हूँ। धन्यवाद। ये सब है, सब कुछ है जी। अगर नहीं होता तो कोई क्यों पागल दीवाना होकर के प्रभु यीशु मसीह की पीछे चलता, उसके नाम की जयकार और बड़ाई या प्रशंसा करता है। और लोग भीड़ लोग आ रहे हैं, पर कुछ सब आ रहे हैं, कुछ लोग अभी पीछे हैं। कोई जाना भी चाहता है, शैतान पीछे से कहता अरे भाई कहाँ जा रहे हो? प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हो? अरे यार कहाँ तुम जा रहे हो धर्म बदलने के लिए? बहुत सारे जहरीली बातें बोल करके उसको वहीं बेहोश कर देता है। बहुत सारे बातें हैं। पर यदि मन में इच्छा रखोगे, परमेश्वर शैतान के युक्ति को, योजना को, विचार कार्यों को नष्ट करेगा। और परमेश्वर कह देगा मैंने इसके हृदय को पुकार को सुन लिया, ये मुझे